वेलकम बैक। आई होप आपका पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी और आपके स्कूल के सेमेस्टर आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि उसमें चैप्टर 3 भी होगा। अगर चैप्टर 3 है तो प्लीज़ मेरे नोट्स वाले सेक्शंस को प्लीज़ स्किप मत करना, मतलब नोट्स वाले लेक्चर को स्किप मत करना, क्योंकि नोट्स वाले लेक्चर में मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ही बोलते हैं ना कि रूट ऑफ दिस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जिसके बेसिस पे आप कोई भी एमसीक्यू अगर आता है तो आप उसको टैकल कर सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा सम आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले, तो आप उसको भी सॉल्व करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 3.2 मैंने डायग्राम पहले से बना दिए। पहले 3 सम बहुत ही इजी है। क्या दे रखा है हम लोग को? दे रखा है 2 सर्कल्स विद रेडियस 3.5। कितना दे रखा है रेडियस? 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट 2 circles with center P and R touch internally at point Q। कहाँ पे टच कर रहे हैं? इंटरनली एट पॉइंट Q, हमने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग को इसमें जो छोटा सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस कितना है? 3.5। जो बिग सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस कितना है? 4.8। फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो देखिए मैंने नोट्स में बता रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को दोनों के रेडियस को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिग में से स्मॉल को माइनस। तो हम लोग लिखेंगे बाय theorem of touching circles, ये टाइटल डालेंगे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? ये वाला। क्या है? पी आर। पी आर। अब ये आता कैसे है स्टूडेंट? बड़ा वाला जो रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस बोले तो पी से लेके क्यू तक, बड़े वाले रेडियस में से ठीक है, दैट इज पी क्यू माइनस किसको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? स्मॉल वाले रेडियस को। स्मॉल वाला रेडियस कौन सा है स्टूडेंट्स? आर से लेके क्यू तक, माइनस आर क्यू। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? बड़ा वाला रेडियस 4.8 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, और इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, और काम हो गया, हम लोग को मिल गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रीजन लिखा, एक रीजन यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन centers is equal to difference of their radius। देखो ये रीजन आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं सब स्टूडेंट्स को टैकल कर रहा हूँ, मतलब जो थोड़े वीक है, जो थोड़े 90 प्लस वाले है, तो 90 प्लस वाले को दोनों लिखना है। जो थोड़े वीक है, आप इतना बड़ा आप याद नहीं रख सकते, तो आप ये स्मॉल टाइटल लिख दो, बात खत्म। अगर कुछ बड़ा काम नहीं किया, क्या किया है? फॉर एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, एक्सटर्नल उन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, वो भी क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करने को। इज इक्वल, देखो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इक्वल 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 इज इक्वल टू क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस बोलते क्या होता है? माइनस डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। खत्म। जो मैंने इधर लिखा है सेगमेंट के रूप में, माइनस साइन के रूप में, वो वहाँ पे स्पेलिंग में लिख दिया, स्टेटमेंट में। ठीक है, ये डिफरेंस है स्टूडेंट, इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ जस्ट इन केस आपको ना समझ में आए क्या लिखा है मैंने। डिफरेंस ऑफ देयर। अब सेम टाइप का सम स्टूडेंट नेक्स्ट वाला है। इसमें हम लोग को दे रखा है रेडियस, दे रखा है 5.5, एक दे दिया है 5.5 और एक दे दिया है 4.2। लेकिन यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या बोला है कि दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। तो वैसे लिखेंगे हम लोग जैसे ऊपर लिखा, लेट
टू सर्कल्स, हम लोग लेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर्स के नाम नहीं दिए, डायग्राम नहीं दिया, मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ इसलिए लिख रहे हैं। लेट टू सर्कल्स विद सेंटर P and R touch each other externally at point Q. Therefore, by theorem of touching circles, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब देखिए दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखिए डायग्राम के हिसाब से दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, कहाँ से, P से लेके R। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PR, जैसे यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट वैसे ही PR। ओके, अब क्या होगा, दोनों के रेडियस को ऐड करेंगे। बड़ा वाला रेडियस कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, ये वाला कितना दे रखा है 5.5। अब छोटा वाला रेडियस स्टूडेंट्स ये वाला छोटा रेडियस कितना दे रखा है 4.2। तो हम लोग लिखेंगे बिगर रेडियस, पहले काम करता हूँ, पहले नाम लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा नाम, RQ कितना है 4.2, बिगर रेडियस PQ प्लस, और PQ का वैल्यू कितना है 5.5। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 4 9, 9.7 सेंटीमीटर मिल गया दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे भी वो रीजन आएगा स्टूडेंट्स, क्या रीजन आएगा, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स डिस्टेंस बिटवीन their centers is equal to, यहाँ पे आएगा sum of their radius। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं बोल्ड में लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, यहाँ पे क्या है सम ऑफ देयर, हो गया सम। इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, ये आने के चांसेस 1 मार्क या 2 मार्क, लगती हो तो 2 मार्क, ठीक है, या फिर MCQ 1 मार्क या 1 मार्क का सम MCQ। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट सम है, उसमें ड्रॉ करने का है, वो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अब उससे आप ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ईजी हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को एक रेडियस दे दिया है 4.8 और दूसरा कौन सा दिया है स्टूडेंट, सॉरी 4, और दूसरा कौन सा दिया है रेडियस 2.8। अब हम लोग इसको ड्रॉ कैसे करना है, एक्चुअल मेजरमेंट से ड्रॉ करना है, एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। तो देखिए एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, आपको एक्चुअल मेजरमेंट से ड्रॉ करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कैसे आपको ड्रॉ करना है। पहले क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सम ऑफ देयर रेडियस। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। 4 + 2.8 इज इक्वल टू 6.8। तो मैं 6.8 सेंटीमीटर का मैंने ये लाइन बना दिया। कितना बनाया स्टूडेंट, 6.8 सेंटीमीटर। अब क्या करूंगा, अब मैं ये रेडियस, बड़ा वाला रेडियस बना रहा हूँ। अब क्या करूंगा, 6.8 का बना दिया, ये एंड पॉइंट के ऊपर या ये कोई भी एक एंड पॉइंट लेने का 4 सेंटीमीटर का रेडियस से सर्कल बनाइए, मतलब राउंडर लीजिए, राउंडर का स्पैन कितना होगा 4 सेंटीमीटर का, आपने यहाँ पे रखा और राउंडर का 4 सेंटीमीटर का स्पैन है और आपने सर्कल बना लिया। ठीक है, ये कितना बन गया 4 सेंटीमीटर, नाम लिख दिया P खुद से। अब ये पूरा 6.8 था, ये 4 से बचाओ कितना, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, स्टूडेंट्स 2.8। तो यहाँ पे राउंडर रखने का, फिर भी नाप लेने का, और क्या करने का 2.8 का सर्कल बना लें। हो गया काम खत्म, हम लोग का सर्कल बन जाएगा आसानी से 2.8 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देता हूँ
आर, और ये जो टचिंग पॉइंट है स्टूडेंट इसका नाम लिख देता हूँ क्यू। हो गया, ठीक है। अब सेम पैटर्न स्टूडेंट्स नेक्स्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। अब कौन सा आ रहा है, अब कौन सा आ रहा है, इंटरनली, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स, इंटरनली टचिंग सर्कल। इंटरनली टचिंग सर्कल्स में क्या करने का है, ध्यान से सुनिए। इंटरनली टचिंग सर्कल में क्या करना है, बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस कितना था स्टूडेंट्स, 4। तो पहले 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल बनाइए, पहले 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल बना दो, 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल बना दो। सर्कल बना दिया और आपने ऐसा रेडियस भी शो कर दिया, सर्कल बना दिया और रेडियस का शो कर दिया, ठीक है। आपने नाम लिख दिया P और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q। कितना हो गया स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब दूसरा वाला, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया ग्रीन वाला, देखिए यहाँ पे। अब दूसरा कौन सा है, 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 आपने यहाँ से बनाया 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है ना, सर्कल तो सेंटर से बनता है। आप क्या करने का, 2.8 बनाना है, तो आपको क्या करने का है, पेंसिल को पहले यहाँ पे रख लो और देखो पॉइंटेड एज ऑफ राउंडर कहाँ पे अलाइन हो रहा है। पेंसिल को आपने यहाँ पे रख लिया, अब देखने का कि पॉइंटेड एज किधर आपका अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी वो अलाइनमेंट होएगा, समझ रहे हैं आप, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पेंसिल हो गया, पेंसिल को इधर रखा और ये थंब मेरा क्या हो गया, राउंडर। पेंसिल इधर रख दिया पहले और राउंडर, स्पैन ले लिया आपने 2.8 का, और उसके बाद में आपने क्या, राउंडर और पेंसिल दोनों फिक्स हो गई इस ग्रीन लाइन के ऊपर, इस ग्रीन रेडियस के ऊपर जो कि 4 सेंटीमीटर था। अब क्या बनाने का आपको, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पेंसिल रखा, सपोज आपका राउंडर का अलाइनमेंट यहाँ पे हो गया। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको सर्कल ड्रॉ कर देना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सेंटर आर। तो ये वाला जो रेडियस है, ये वाला, ये आपका कितना बन गया, 2.8 सेंटीमीटर। और जो ग्रीन वाला था, जो बड़ा वाला, वो आपका कितना बन गया स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। हो गया सम कंप्लीट, दैट्स इट, इसके ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अब बढ़ते हैं मेन सम्स के ऊपर, मेन सम्स के ऊपर। अब इसका सेम टाइप का सम ना स्टूडेंट्स इसमें भी है, इसमें प्रॉब्लम सेट में भी है। प्रॉब्लम सेट का शायद से 11 सम है, वो भी सर्कल टाइप का बनाना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी टचिंग सर्कल है। आप ट्राई कीजिएगा, वो आपको आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, मेन सम्स के ऊपर। का अपना क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड पे जगह की कमी की वजह से मैंने गिवन लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको गिवन नहीं लिखना है। आप गिवन कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्कल विद सेंटर P एंड Q आर टचिंग सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R, इतना लिख दिया। और उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है, एंगल PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये वाला PAR, ये वाला एंगल 35 डिग्री, इसको भी आप गिवन में ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये टू प्रूव वाला लिखना है और ये टू फाइंड वाला लिखना है। आप चाहे तो इधर ये दोनों टू प्रूफ टाइटल के साथ डाल सकते हैं और ये पॉइंट नंबर 3 को टू फाइंड वाले टाइटल के साथ डाल सकते हैं, टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रूफ। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल सर्कल के लिए ये वाला स्टूडेंट्स क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। तो अगर ये रेडियस है तो क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए ये साइड बन जाएंगे, ट्राइंगल वाली साइड है, दो साइड कॉम्बिनेट में क्या बन जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोग वही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APR हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है PA इज इक्वल टू PR। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते तो वो तो बन जाता है कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे PA के सामने ये वाला एंगल R, यानी कि क्या आ जाएगा, PRA, और PR के सामने एंगल A, पूरा नाम लिखेंगे हम लोग PAR। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो देखिए मैं आपके लिए मार्किंग कर देता हूँ,
ये वाला एंगल जिसको मैंने डॉट लगाया और ये वाला एंगल जिसको मैंने डॉट लगाया, ये दोनों डॉट वाले एंगल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सेम केस स्टूडेंट नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में भी आएगा। नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है स्टूडेंट, हम लोग को मिल रहा है क्यू आर एंड क्यू बी आर इक्वल, तो हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे, दे आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वहां पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वहां पे इस साइड के सामने ये वाले एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल आर क्यू बी हम लोग को मिल जाएगा एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। उसका भी रीजन क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हो गया, क्योंकि वहां पे भी स्टूडेंट ये दो साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये लिख के नहीं दिखाया यहाँ पे कि ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट था, जैसे ये ग्रीन वाला लिख के दिखाया, ऐसे ब्लू वाले। मान लो अगर एग्जाम में आपको ये तीसरा पॉइंट नहीं आता, है, सिर्फ यही दो पॉइंट है और 3 मार्क का समय है, उस केस में स्टूडेंट आपको वो लिख के दिखाने का, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू बी, इधर जैसे ये लिख के दिखाया था ना, रेडियस इंटरवल वैसे। क्योंकि हम लोग को कैसे 3 मार्क का भी कंटेंट थोड़ा बना के देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग फिर वहाँ पे शॉर्टकट नहीं यूज करते। अब मैं कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काम दिए, इसके वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इक्वेशंस मार्क कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर डायग्राम में हम ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जिसको मैंने सर्कल बनाया, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं 2 डॉट डाल देता हूँ, ये देखिए 2 डॉट डाल दिए, 2 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जिसको सर्कल किया है उसको मैं यहाँ पे एक ब्लैक सर्कल किया ना, वो बता देता हूँ किसको किया है। मैंने इसको किया है पी आर ए, और यहाँ से क्यू आर बी। ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। रीजन क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इसको मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कौन से वाले है स्टूडेंट्स ये वो बता देता हूँ आपको। ये डॉट के साथ में जो सर्कल मारा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये डॉट के सामने जो मैंने सर्कल मारा है ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे भी देखिए ये ब्लैक सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये रेड सर्कल वाले भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग को क्या मिलेगा, एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर। कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये फ्रॉम 1, 2 एंड 3। और इस इक्वेशन को मार्क कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 4, इसको मार्क कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपके लिए ये सर्कल बना देता हूँ। ये देखिए ये कौन से है स्टूडेंट्स, ये सब ऐसा मैं मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझने में आसानी रहे। ठीक है ना, ये दोनों एंगल्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, इसको क्या मार्क किया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4। अब डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैसे टाइप के एंगल है। देखिए पी ए आर, डायग्राम में देखिए ये ऐसे बन रहा है, पी ए आर और क्यू आर बी।
यहाँ पे स्टूडेंट P है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे आ रहा है R, यहाँ पे आ रहा है B, और यहाँ पे आ रहा है Q। तो ये जो एंगल्स मिले स्टूडेंट्स हम लोग को, ये वाले एंगल्स मिले हैं। अब ये दोनों एंगल्स का कॉम्बिनेशन करके तो Z टाइप का फिगर बन रहा है। अगर Z टाइप का फिगर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। Z टाइप का फिगर बोले तो क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मैंने कॉमन प्रूव कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइंस क्या है, पैरेलल। तो हम बोल पाएंगे स्टूडेंट, मेन डायग्राम में देखिए, मेन डायग्राम में ये दोनों रेड वाले एंगल्स हमें कॉमन मिले तो हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है, ऐसा जा रहा है Z टाइप। क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देता हूँ, तो सब जगह पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दो। दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑल्टरनेट एंगल्स with line AP and BQ. Therefore AP is parallel to BQ. रीजन क्या आएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स थे तो रीजन आएगा ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ये हमारा रीजन। क्लियर है क्या, आपको समझ में आया? ठीक है, तो देखिए पहला वाला पार्ट हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक इस सर्कल का एक उस सर्कल, दोनों ट्राइंगल्स को मुझे क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एक तो ये ब्लैक वाला सर्कल वाला लेंगे, देख रहे हो ब्लैक सर्कल वाला, क्या था ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कहाँ पे भी लिखा था मैंने, इक्वेशन नंबर 3 में लिखा था। और एक मैं लूंगा ये रेड सर्कल वाले, रेड सर्कल वाले कहाँ से आए थे मुझे, इक्वेशन नंबर 4 से, जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स बने थे। तो मेरे को ये ब्लैक वाला सर्कल वर्टिकली ऑपोजिट, ये रेड वाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे, दो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मिल गए तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए टेस्ट। हो गया काम। तो हम लोग अभी लिखेंगे, टाइटल डालेंगे। देखिए कैसे टाइटल डाल रहा हूँ मैं ट्रायंगल के नाम लिख रहा हूँ, नाम पे ध्यान दीजिए, जैसा नाम उन्होंने दिया है वैसा ही लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए पी आर एंड दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल आर क्यू बी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर ए क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, जो ब्लैक सर्कल में आपको डायग्राम में दिखा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में आ जाएगा स्टूडेंट, एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। हम चाहे तो रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, चाहे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, वो हमारे ऊपर है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ मैं, ये वाले, ठीक है, जो रेड सर्कल से बनाया था, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो दो पेयर मिल गए। अब हम लोग बोलेंगे दोनों ट्राइंगल्स ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी बाय एंगल टेस्ट। हो गया खत्म। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। अब लास्ट काम बचता है, लास्ट काम हमारा बचता है। अब लास्ट काम के लिए देखिए जरा, ओके। अब देखिए हम लोग को क्या दे रखा है, ये जो एंगल है पी ए आर, देखिए बोर्ड पे देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 35 डिग्री। अब ये वाला एंगल जो रेड सर्कल बनाया था ये वही है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये किया हुआ है, देख रहे हो, ये रेड सर्कल वाला, ये वाला एंगल तो इससे कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये वाला एंगल में कितना हो जाएगा, 35 हो गया। ठीक है, अब ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट था, स्टार्टिंग में लिखा था ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल था, ये दोनों बेस एंगल्स थे, ये हमने लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, नहीं सॉरी कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है।
ये 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। अब एक ट्राइंगल के दो एंगल 35 हो गए, तीनों मिला के कितना होता है 180। तो दो 35 बोले तो कितना हो गया 70, तीनों मिला के 180। तो 70 माइनस होगा कितना बच जाएगा 110। हो गया, हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल का मेजरमेंट। कौन सा वाला एंगल हम लोग को बोला है स्टूडेंट, हम लोग को बोला है यहाँ पे आर क्यू बी, ये वाला हम लोग को फाइंड करना है, एंगल आर क्यू बी, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करने को बोला है। ठीक है, अब जरा इस ट्राइंगल के अंदर है तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल आर क्यू बी। तीनों एंगल्स के नाम लिख देता हूँ, एंगल्स के नाम क्यू आर बी प्लस क्यू बी आर प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये शॉर्टकट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे क्या मिला था स्टूडेंट्स, हम लोग को क्या मिला था कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ना कहाँ पे मिला था, इक्वेशन नंबर 2 में मिला था, इक्वेशन नंबर 2 में कि ये दोनों एंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट। मतलब मैं किसका भी नाम लिख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये क्यू आर बी के जगह पे मैं क्यू बी आर लिख दूंगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये क्यू आर बी, इस वाले एंगल के जगह पे, इस वाले एंगल के जगह पे मैं इसी का नाम लिखने वाला हूँ। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्यू बी आर प्लस, और इसको रिकॉपी कर रहा हूँ, इसको रिकॉपी कर रहा हूँ क्यू बी आर, इसको भी रिकॉपी कर रहा हूँ आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। ये मैंने इसका नाम क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या थे कॉन्ग्रुएंट, डायग्राम में दिख रहा है आपको। और हमने लिखा कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा है। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया। अब ये दोनों एंगल सेम आ गए, दोनों सेम है, तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, टू मेजर एंगल क्यू बी आर, टू मेजर एंगल क्यू बी आर, ये सेम हो गया, इसको रिकॉपी आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में हमें क्या मिला था कि ये वाला एंगल, अब मैंने कौन सा लिखा है स्टूडेंट, ये वाला लिखा है। देखिए मैं आपको डॉट डाल के रेड कलर से सर्कल बना के दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सा लिखा है, ये वाला एंगल लिखा है। हम लोग को इक्वेशन नंबर 4 में क्या मिला था, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग को मिला था, ऑल्टरनेट एंगल्स बनते थे ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एंगल पी ए आर, इसको रिकॉपी आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है ना, मैंने इसका नाम लिख दिया पी ए आर। ठीक है, ये देखिए ये इससे कॉन्ग्रुएंट, और अभी ये पी आर का वैल्यू दे रखा है 35 डिग्री, ये देखिए कितना दे रखा है 35 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 डिग्री प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 70 प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180। ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या मिलने वाला है हम लोग को, एंगल आर क्यू बी इज 110। तो हमें मिल गया इस एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, आर क्यू बी का मेजरमेंट हमें मिल गया 110। ये देखिए ये रहा आर क्यू बी, ये आर क्यू बी का मेजरमेंट मिल गया 110। ठीक है, तो देखिए सम्स इजी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, दिख रहा है ना सबको कि सर्कल सिर्फ एक मिथ है, एक रूमर है कि बहुत डिफिकल्ट है। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एक स्टूडेंट टू कमिंग बैच, न्यू स्टूडेंट्स, फ्रेश स्टूडेंट्स, उनको ये सिर्फ मिथ बोला जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट। इट्स नथिंग दैट। मैंने जो आपको 8-9 पॉइंट दिए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के नोट्स में, उसी के बेस पे मैंने 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा हूँ। समझ रहे हो क्या आप, 5 तो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया तो आप मान सको कि 45% तक तो मैंने कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। अब इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सेट के भी सम आएंगे, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप प्रॉब्लम सेट के पहले 10 सम कर सकते हैं। एमसीक्यू को हटा के 2 से लेकर 10 तक आप आसानी से कर सकते हैं। 2 से लेकर 10 भी क्यों बोलूँ,
मेरे ख्याल से आप 12 तक कर सकते हैं, मतलब 10 सम आप प्रॉब्लम सेट के कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 वापिस से जगह की कमी की वजह से मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी, सेंटर ए एंड बी आर touching each other at point of contact E and CD is a common tangent। ये CD क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन tangent है। सर्कल विद सेंटर A has a radius of 4 सेंटीमीटर, सर्कल विद सेंटर B has a radius of 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद में स्टूडेंट हम लोग को फाइंड क्या करना है? ये C और D हम लोग को फाइंड करना है। तो मैं वो टू फाइंड तो जरूर लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? हमें CD का लेंथ फाइंड करना है। सी और डी का लेंथ फाइंड करना है, सी डी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा मैंने बोला, स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, और बिग सर्कल का रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? बिग सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बी से लेके डी रेडियस है, तो बी से लेके ई भी तो रेडियस है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और उसी तरह से स्टूडेंट्स ए से लेके ई, ए से लेके ई, ये भी तो क्या है? रेडियस ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ओके, ओके, तो सम को अभी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, टाइटल डाल देते हैं सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन जो आया है वो हमें लिखना है। तो अब डिपेंड करता है आपको कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन टाइटल के साथ डालना है या यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप टाइटल डाल दोगे, दैट विल बी मोर बेटर। अब जगह कमी के उससे मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रॉ ए जी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी डी सच दैट ये पॉइंट्स बी डैश, जी डैश, डी, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो रेक्टेंगल बना है स्टूडेंट, रेक्टेंगल शेप का जो फिगर बना है, अब यहाँ पे देखिए, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, तो स्टूडेंट ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये भी रेडियस है ए सी, और ये सी डी टैंजेंट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये तो 90 डिग्री था ही। क्यों 90 डिग्री था कंस्ट्रक्शन में? क्योंकि हम लोग ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो इस क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स 90 है, तो बचा हुआ चौथा एंगल भी क्या हो जाएगा? 90। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए सी डी जी एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सी और डी 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? टैंजेंट थ्योरम। रीजन आएगा टैंजेंट थ्योरम। ठीक है, अभी ये सम थोड़ा लेंथी है, इसकी वजह से हम लोग पूरा वो डिटेलिंग में करके नहीं दिखा रहे। ठीक है, ओके। और इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अभी बचा हुआ जो एंगल जी है, एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से आया। देयरफॉर ये जो एंगल ए है स्टूडेंट, एंगल ए भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट ए सी डी जी इज अ रेक्टेंगल। रीजन सिंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच।
तो देखिए अभी ये रेक्टेंगल मिल गया, अभी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया स्टूडेंट, ए से लेके सी क्या था, रेडियस कितना था 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये डी से लेके जी, ये तो ऑपोजिट साइड हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा स्टूडेंट, सेम। तो हम लोग लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और लिखेंगे गिवन। गिवन क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ए सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर कहाँ से आया स्टूडेंट्स, गिवन। और ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पे ये बी जी डी ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये बीजी का लेंथ नहीं है, हमारे पास टोटल लेंथ है बी से लेके डी। तो हम लोग लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी जी प्लस डी जी। रीजन क्या आएगा, गिवन में लिखा ना हम लोग, सॉरी कंस्ट्रक्शन में, बी डैश जी डैश डी। तो देखिए बी डी का वैल्यू देखिए, बी डी क्या था, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जाके ऊपर देखिए ये रहा। ओके, तो ये वाला वैल्यू, ये तो 6 दे रखा था, इक्वल बीजी का वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट। देखिए मैंने रेड कलर से वहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ओके, और उसके बाद में डी जी ये रहा, अभी अभी मुझे मिला, डी जी कितना मिला स्टूडेंट्स, कितना मिला मुझे, 4 सेंटीमीटर। और ये बीजी को मैं रिकॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड गिवन से 6 मिला और 1 से क्या मिला, ये 4 मिला। अब ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस होएगा, माइनस होने के बाद में हम लोग को मिल जाएगा बीजी का लेंथ कितना मिल गया, 2 सेंटीमीटर। बीजी का लेंथ मिल गया 2 सेंटीमीटर। अब ऊपर देखते हैं, जिस तरीके से हमने बीजी फाइंड किया, अभी भी फाइंड किया, कितना मिला स्टूडेंट्स, 2। ओके, और ये कितना था, 4। ठीक है, टोटल कितना था, 6। ठीक है, अब बीजी फाइंड कर लिया, अब उसी तरह से मैं ए से लेके बी फाइंड कर सकता हूँ। दे आर टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स में दोनों रेडियस को ऐड करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मिल जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे ए बी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए उधर, ए बी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। हम लोग लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस बी ई। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। टचिंग के साथ साथ यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, क्या आएगा, एक्सटर्नल, थ्योरम ऑफ टचिंग या फिर एक्सटर्नल टचिंग, एक ही बार में लिख सकते हैं, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। अब देखिए ए ई का वैल्यू कितना था, 4, छोटा सर्कल था, और बी का वैल्यू कितना था स्टूडेंट, 6। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू। तो इसको भी मैं बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ए बी का वैल्यू मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे पूरा ए से लेके बी तक का वैल्यू मिल गया, पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया ए से लेके बी। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले ये पूरा रब कर देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए पूरा एक ग्लैंस में, चाहिए तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप कॉपी कर रहे हो किधर तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखना रिवीजन के लिए, मतलब कुछ डाउट है तो आप बार बार वीडियो देखिए, अदरवाइज व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप एक बार समझ जाते हो तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लो, ताकि आप बुक में आप रेफर कर सके, ठीक है ना। देखो आप बार बार वीडियो देखोगे तो मेरा ही प्रॉफिट है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो नेसेसिटी है, जो होना चाहिए, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब करके अब मैं उसको आगे का स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ये पार्ट रीड्रॉ किया है,
आप मेन डायग्राम में देख सकते हो, ये हम लोग को मिल गया था 2 और ये पूरा का पूरा हमको मिल गया था 10 और यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए जी बी एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से आया। ओके, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आता है तो हम लोग के पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी फुल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। ए बी का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर। ए जी का वैल्यू कितना है वो तो मुझे फाइंड करना है। बीजी का वैल्यू कितना है 2। वैसे हम लोग एजी क्यों फाइंड कर रहे हैं? अब देखिए मेन डायग्राम, एजी सपोज मुझे जितना भी मिल गया, मान लो ये मिल गया, ये 11 मिल गया, तो ये एजी अगर 11 है उसके सामने वाला सीडी भी कितना आ जाएगा 11। क्यों 11 होएगा स्टूडेंट्स? क्यों 11 होएगा? क्योंकि ये वाला जो साइड है और ये वाला, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इसके वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ए जी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, स्टूडेंट से इधर जाएगा माइनस होकर कितना बचेगा 96 ए जी स्क्वायर। अब क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे। 96 कैन बी रिटन एज 16 ओके, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 16 यहाँ पे स्टूडेंट्स ए जी बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 16 का वैल्यू कितना आता है स्क्वायर रूट में? 4 आएगा, अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 6 बचेगा। तो देखिए मुझे ए जी का वैल्यू मिल गया, ए जी का वैल्यू मिल गया 4 रूट 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या लिखूंगा? मेन डायग्राम, ए जी इज इक्वल टू सी डी। मैं लिखूंगा ए जी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हो गया खत्म। हम लोग को उन्होंने जैसा बोला था, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। तो हम लोग लिखेंगे आंसर द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी इज 4 रूट 6 सेंटीमीटर। हो गया समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट है एज यूजुअल जैसे मैंने बोला है, प्लीज़ लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन। अगर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा 1 घंटे के आसपास, तो क्योंकि इसमें क्या है, ये 2 बड़े सम थे, बाकी सब छोटे छोटे थे, तो मैंने एक ही में किया, क्योंकि 2 पार्ट में करके मतलब नहीं है कि दूसरा जो पार्ट करूँगा एकदम स्मॉल होएगा 4-5 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का। तो मैं बोला एक ही लेक्चर में इसको वाइंड अप करते हैं। चलिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर अपडेट्स दे देता हूँ कि मेरा अभी कौन सा वाला, मैं रिकॉर्डिंग तो कर लेता हूँ, फिर उसको एडिटिंग करता हूँ, फिर उसको यूट्यूब पे लाइव करता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, काफ़ी टाइम चले जाता है। ठीक है, आज देखिए डेट कितना है 24। अब आप देखिएगा ये लेक्चर कब रिलीज होने वाला, कब रिलीज होएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो कैसे ना कि मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको ये चैप्टर का ये एक्सरसाइज, ये सम इस दिन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना फ्यूचर का प्लानिंग कर पाए, फ्यूचर कमिंग डेज का प्लानिंग कर पाए। क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, दिवाली फटक से आएंगी, सेमेस्टर आ चुके होंगे, आपको शेड्यूल आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। और उसके बाद देखना प्रीलिम्स आ जाएंगे, प्रीलिम्स बैक टू बैक हो जाएगा, बीच में आ जाएगा फेयरवेल, फिर आ जाएगा बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड्स का सबमिशन, XYZ, और टाइम बहुत कम बचे हैं। बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब प्लीज, फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हूँ मैं, फेसबुक।